नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए पाठ चलाने वाले हैं। 2 सप्ताह के बाद आज हमें फिर से मिले हैं। स्वागत है छात्रों। कैसा चला था आपका पाठ में? आपका कुछ याद है क्या? पिछले वर्ग में हमें चलाए थे। पिछले वर्ग में तो हमें कहानी के तरफ गए थे। आकाशदीप याद में है क्या? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी होती है आकाशदीप। यहाँ पर दोनों का प्यार और नफरत के बारे में बोला गया था, महागुप्त और चंपा के बारे में। तो कहानी आपको याद में ही होगा। तो दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ था, और बुद्धगुप्त और नायक होते हैं, नायिका चंपा होती है, और दोनों में प्यार कैसा हुआ था, नफरत कैसा हुआ था, अंत में उसका परिणाम क्या हुआ था। तो याद में है क्या? दोनों तो प्यार करते थे, अंदर से प्यार होता था, बाहर से नफरत करती थी चंपा ने, क्योंकि ये सोचे कि उसके जब वो 8 साल की थी तब ये जलदस्यु ने एक ग्रुप होता है, जलदस्यु मतलब जल में होने वाले, वो कहते हैं वो सागर के तरफ से आकर उन्होंने सागर में आकर उन्होंने चोरी करने वाला, जो उन्होंने आकर क्या करते आक्रमण करते हैं। तब क्या होता है, इनके नाम पर आक्रमण करते हैं तो एक घमासान युद्ध होता है। अंत में चंपा के पिता ने मारे जाते हैं। ये तो इनके दिल में बैठ गया है। तो इन्होंने सोचा था कि बुद्धगुप्त ने ये किया है, क्योंकि ये बुद्धगुप्त भी एक जलदस्यु है। लेकिन वो कितनी ही समय उनको समझौता किया था, कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि वो उनकी मृत्यु अपने हाथ से नहीं हुई थी, वो नहीं किया था, लेकिन वो समझने वाली नहीं थी। लेकिन वो क्या करती थी, दिल से प्यार करती थी, उसके साथ रहती थी। तो एक नए द्वीप पर वो जाकर प्रवेश किए थे। वहाँ पर उसके आकर्षण होकर बुद्धगुप्त ने चंपा पर आकर्षण होकर उस द्वीप को ही चंपा द्वीप ऐसा ही नाम रखे थे। लेकिन वो क्या नहीं चाहती थी, ये समय पर उससे अच्छी बात करती है, अच्छा विस्तार करती थी, अच्छा बात करती थी, बात विवाद करती थी। लेकिन एक समय उसे ऐसा ही नफरत करती है और क्या करती है, उसे दूर रहना चाहती है। तो झट से उसे गुस्सा आ जाता है। तब बुद्धगुप्त तो समझ नहीं सकता, तो वो सोचता है क्यों बार बार इसका वो कैरेक्टर ऐसा ही बदलता ही है। लेकिन वो कितने ही बार ऐसा ही उसके पास आती है, उसके दिल के पास आती है, लेकिन उनके जो पिता का वो मृत्यु और उनकी पिता का प्यार ये नहीं कर देता है, और वो झट से वो उनसे हट जाती है। कितने ही बार उन्होंने समझौता करता है, उससे विवाह कर लेने की भी बात करता है, लेकिन वो उससे सहमत नहीं होती है। अंत पे क्या हो जाती है, उसी द्वीप पर ही रह जाती है और आकाशदीप चढ़ाती रहती है। आकाशदीप का मतलब क्या होता है? अब हमें कह सकते हैं कि इस बार लाइट हाउस, लेकिन उन दिनों में लाइट हाउस ऐसा नहीं होता है। जब भी उस घर के कोई पुरुष लोग सागर यात्रा चले जाते हैं, तब क्या करते हैं, वो औरतें पत्नी ने क्या करती है, तब मिट्टी से बना हुआ एक द्वीप को अपने घर के द्वार पर चढ़ाकर, रस्सी में बांधकर चढ़ाकर रखती है, और ऐसा प्रार्थना करती है कि वो द्वीप के सामने खड़कर भगवान से ऐसा विनती करती है कि तो उनके जो पुरुष लोगों को अच्छे से वापस लौटा देना। ऐसा ही वो क्या करती है, जैसे उसकी माँ करती थी, चंपा भी ऐसा भी करती थी। तब वो बुद्धगुप्त उस समय किसके लिए करती है, तो वो कहती है कि मेरी माँ करती थी, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ऐसा ही वो क्या करती है, वो द्वीप पर ऐसा ही करती रहती है। वो कितनी ही बार वो बुलाता है, आप हमें चले जाएंगे, भारत को वापस लौटकर चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं आती है। अंत में वो क्या करता है, वहीं पर छोड़कर बुद्धगुप्त ने भारत लौटा जाता है। वहाँ के निवासियों को, वो द्वीप पर रहने वाले निवासियों को ही वह सेवा करती हुई अंत तक वो क्या करती है, वहीं पर वो आकाशदीप जलाती हुई अपने अंत तक वहीं भी उस द्वीप पे ही बिताती रही। अंदर से प्यार होने पर भी बाहर से वह नफरत करती ही।
दोनों तरफ से, दोनों प्रकार के वो प्यार से वो क्या करती है, तरसती है, अंत में वे क्या करती है, वो जीतती है। ऐसा ही वह उसे छोड़कर रहना ही उचित समझती है। ऐसा ही वो स्टोरी होता है, याद में आता ही होगा। ओके, 2 सप्ताह के बाद हम फिर से मिले हैं, तो देखेंगे आज नया पाठ के तरफ, वृंद के दोहे। वृंद जैसा कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे हमें पढ़ते थे ना, ऐसा ही ये वृंद की दोहे होते हैं। देखो, वृंद का चित्र को मैं आपके पास बताती हूँ। इन्होंने वृंद होता है, वृंद देखिए क्या। ओके, वृंद, कवि वृंद का जन्म 1668, देखो 1668 में मथुरा में हुआ था। उन्होंने बीकानेर के सेवक जाति होते हैं, उनके गुरु साई जी की शिष्य बने। इनकी कुल रचनाएं 11 होते हैं। मुख्य रचनाएं हैं वृंद सत्सही, सत्यस्वरूप, रूपक पचित्का, पवन पचीसी। और इनका शिक्षा दीक्षा काशी में हुआ था, इतना ही उनके बारे में पता है। वृंद सत्सही, इसमें 700 दोहे होते हैं। इनके वृंद सत्सही में 700 दोहे होते हैं। आपकी भाषा सरल और सुबोध होती है। कहावतें और मुहावरे के इन्होंने अनेक प्रयोग किया था इनके रचनाओं में, उसे सुंदर ढंग से भी अपने रचना में प्रयोग किए थे। चलो अब हमें दोहे की तरफ जाएंगे। फर्स्ट दोहा, सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण दुआ जो संचरे, सालै सकल शरीर। सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण दुआ जो संचरे, सालै सकल शरीर। इसमें समझ में आता है क्या, सरल वचन औषधि, कटुक वचन तीर। सरल वचन, अच्छे वर्ड्स, अच्छे शब्द हमें प्रयोग करते हैं। जब क्या होता है, वो औषधि के समान होता है, लेकिन औषधि के समान होता है, लेकिन कटुक वचन कैसे होते हैं, बैड वर्ड्स। कैसा होते हैं, कटुक वचन तीर के समान होते हैं। जो बात करने वाला, वो उसे प्रयोग करने वाला अच्छे से प्रयोग कर देता है, लेकिन वो सुनने वाला के दिल में जाकर तीर के समान चुभाता है, चुभता ही रहता है। सरल वचन तो औषधि समान गुणकारी है, लेकिन कड़वी बोली तीर के समान है, जो कान की राह से प्रवेश कर सारे शरीर में पहुंच जाती है। सरल वचन तो गुणकारी होती है, औषधि के समान होती है, कटु वचन तीर के समान होती है। वो श्रवण द्वार संचरे, श्रवण के मतलब कान, श्रवण मतलब कान, कान के द्वार से, अंदर से, कान के अंदर से जाकर सालै सकल शरीर, वो पूरे शरीर में प्रवेश कर चुबा देती है। कटु वचन का परिणाम ऐसा होता है, जो बैड वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो सुनने वाले का दिल ऐसा ही दर्द हो जाता है। वो क्या होता है, वो कानों से सुनकर कानों में पहुंचकर सारे शरीर को चुबा देता है, तीर के समान। समझ में आता है क्या, समझ में आता है क्या छात्रों? सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा संचरे, श्रवण का मतलब कान, कानों के द्वारा अंदर पहुंचता है सारे शरीर को, सारे सकल शरीर, सारे शरीर को चुबा देता है, वेदना पहुंचा देता है। जो बात वो उन्होंने, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, जब वो क्या होता है, सुनने वाले का दिल इतना ही दुखी होता है, जब सोचते हैं तो इतना ही बुरा मानते हैं, और वो दिल में तीर के समान चुभता रहता है। समझ में आता है क्या? ओके, नेक्स्ट वन, कोहू बिन दे बिन सुनई
कैसे कही विचार, खूब बाइक जाने कहाँ सागर को विस्तार, कोवू बिन देख बिन सुनाई कैसे कहीं विचार, खूब बाइक जाने कहाँ सागर को विस्तार। अच्छा से अच्छा एक दोहा होता है वृंद का। इन्होंने कहते हैं कि जो कुछ हमें सुनते हैं, जो कुछ हमें जजमेंट देते हैं, तो हमें उसके बारे में पूरे तरफ से शिकायत करना है। जो कुछ हमें उसकी जानकारी करना है। कोवू बिन देखा बिन सुने, कोई भी लोग बिना देखे बिना सुने कैसे कहते हैं विचार, कैसे कहते हैं आपकी राय, अपनी आइडिया, जो कैसे कहते हैं उसका एग्जाम्पल कहते हैं कूप बैठ जाने कहाँ। कूप में रहने वाला, कूप का मतलब कुआं, कुआं में रहने वाला मेंढक, बैठ का मतलब मेंढक, फ्रॉग होता है। जब कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक वो बाहर के दुनिया को नहीं देखा होगा, लेकिन जब वो कहता है कि सागर के बारे में, तब वो कैसा सही होगा। अभी तक वो क्या नहीं, सागर के बारे में सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, लेकिन सागर इतना बड़ा विस्तार होता है, तब उसके बाद सही होता है क्या। कोई भी हमें जानकारी करना है तो हमें शुद्ध रूप से जानकारी करना है, सही रूप से जानकारी करना है, तो उसका हमें जजमेंट सही रूप से देना चाहिए। इसके अलावा तो हमें अनजाने सुने, अनजाने देखे के लोग का जो बात होता है तो हमें उसे नहीं लेना चाहिए। उनका जो कुछ कहना है, जो उसके बाद में कहे विचार, उनका दिल की बात, जो वो देखे हैं उसकी बात करते हैं, उनका आइडियाज, विचार का मतलब उनका जो आइडियाज होता है, जो कुछ कहते हैं उसके बारे में हमें क्या नहीं करना है, सुनना नहीं चाहना है। जो कुछ हमें ध्यान से सुनकर ही हमें क्या करना है, उसके बारे में जजमेंट देना है। यही कोवू बिन देखे, कोई भी बिन देखे बिन सुने कैसे कहे विस्तार। उनको तो उसके बारे में, उस विषय के बारे में कोई पता नहीं है। लापता लोग कैसे आकर अपना दिल की बात को अपने विस्तार से कहते होंगे, तो अपने राय को, अपने वचन को। उसका एग्जाम्पल होता है कुएं में रहने वाला कूप, कूप मतलब कुआं, कुआं में रहने वाला बैग मतलब मेंढक, कुआं के अंदर रहने वाला फ्रॉग, वो सागर के बारे में ऐसा ही एक्सप्लेनेशन देता है तो हमें कैसा सुन सकते हैं। तो वो क्या करता है, बाहर की दुनिया ही वो नहीं देखा, सागर के बारे में उसका लापता है, रहने पर भी वो ऐसा ही एक्सप्लेन करता है कि सागर ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमें क्या नहीं लेना चाहिए, उसके बात को हमें एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। देखा, अनसुना, अनदेखा लोगों की जो बात होती है उसका बात का हमें कोई शिकायत नहीं करना चाहिए। वो व्यर्थ हो जाता है, बेकार होता है। उसका भी जब भी हम सुनकर कुछ बात, हमारी राय, हमारी विचार प्रकट करते हैं, कोई हमें जजमेंट देते हैं, उसका क्या होता है, उसका फल बुरा होता है। समझ में आता है क्या। कोवू बिन दे बिन सुने कैसे कहे विस्तार, खूब बैठ जाने कहाँ सागर को विस्तार। ओके, नेक्स्ट अब थर्ड वन देखेंगे। जो पावई अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याहन लौ अस्त होत है बाण। जो पावई अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याहन लौ अस्त होत है बाण। जो पावई पाते हैं उच्च पद, जो पोस्टिंग, जो कोई स्टेटस, कोई पद मिलता है, कोई पोस्टिंग मिलता है उनको, जो पावई अति उच्च पद, अच्छा हायर पोस्ट मिलता है उनको, ताको पतन निदान, क्या होता है उसका, क्या होता है उसका पतन, उसका डाउनफॉल जल्दी हो जाता है। जितना ही जल्दी बिना हार्ड वर्क करें तो क्या करता है, जितना जितना ऊंचे पर जाता है उतना जोर से ही वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है।
जितने जोर से ऊपर चलता है बिना कठिन परिश्रम से, जितना जोर से वो ऊपर चलता है उतने जोर से और नीचे गिर जाता है। जैसा ज्यों तपी तपी मध्याह्न भोजन, मध्याह्न लव, जैसे सूर्य सवेरे निकलता है, जब वो क्या होता है दोपहर को उच्च स्थाई में आ जाता है और क्या होता है अंत में शाम के समय वो थोड़ा थोड़ा सा नीचे उतरता है, अंत में छिप जाता है। ऐसा ही क्या होता है, इनका जो भी जल्दी जल्दी से उच्च पद आते हैं उनका जैसे मध्याह्न का लौ के जैसा, तब सूर्य उच्च पद में होता है तब बहुत प्रकाश होता है, बहुत अधिक गर्मी होती है। लौ ऐसा ही होती, लू वाली हवा होती है। अंत में क्या होता है, दोपहर होते समय थोड़ा थोड़ा नीचे उतरता है और क्या हो जाता है, छिप जाता है, अस्त हो जाता है। वृंद का ऐसा ही एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ना। देखो, जो पावई अति उच्च पद, जितना जल्दी से आपने उच्च पद पाते रहते हैं वो ही क्या होता है, उतने ही जल्दी से नीचे गिर जाते हैं। जैसा सवेरे सूर्य इतना जल्दी जल्दी से ऊपर उठता है और दोपहर के समय ऊपर आ जाता है और क्या करता है, उसका प्रकाश बहुत अच्छा होता है, बहुत लू वाली हवा होती है, इतनी गर्मी होती है। अंत में क्या होता है, थोड़े थोड़े से और नीचे उतरता है, दोपहर के बाद शाम को वो अस्त हो जाता है, छिप जाता है। फोर्थ वन, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पार तरुवर फरई केतिक सिंचै नीर। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पार तरुवर फरई केतिक सिंचै नीर। कारज धीरे होते हैं, कारज का मतलब कार्य धीरे होते हैं। धीरे का मतलब क्या है, बहुत तेज है क्या, नहीं, बहुत स्लो से होता है। कार्य बहुत स्लो से होता है। धीरे होते हैं काहे होता धीर, उसके लिए क्यों आपने फिक्र पाते हो, क्या होता है। इसका एग्जाम्पल, समय पार तरुवर फरई, क्या करते हैं, कितना ही हमें पानी सींचते ही रहते हैं लेकिन समय आने पर ही तरुवर क्या होता है, तरु का मतलब पेड़ क्या करता है, फरई, फल देता है, उसके सीजन में ही वो फल देता है। हमें जितने ही हमें पानी सींचकर उसका पालन पोषण करने पर भी वो उसका समय आने पर ही, उसका सीजन में ही वो क्या करता है, उसका फल देता है, उसका रिजल्ट मिलता है। कार्य धीरे होने से कोई फिक्र होने का आवश्यक नहीं होता है, समय आने पर उसका रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आता हो क्या। जो कार्य हमें धीरे धीरे करते हैं उसे हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बेफिक्र से हमें रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर सब कुछ हो जाता है, उसका फल अच्छा होता है, उसका परिणाम अच्छा होता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल जाता है। जैसा समय आने पर क्या करता है, तरुवर उसके सीजन पर ही क्या करता है, जब भी उसका मौका मिलता है तभी वो क्या करता है, उसके चांस में ही वो फल देता है। हमें जितना पानी सींचने पर भी जो वो समय बदल कर उसका रिजल्ट को नहीं देता है। समझ में आता हो क्या। ओके, नेक्स्ट वन, करत करत अभ्यास ते जड़मदी होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास ते जड़मदी होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। अंग्रेजी में कहावत होता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करता है वो क्या हो जाता है, वो परफेक्ट कार्य हो जाता है। करत करत अभ्यास ते, अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से जड़मती हो सुजान, मंद बुद्धि लोग भी क्या हो जाते हैं, टैलेंट हो जाते हैं। जब भी कोई सम्स नहीं आता है मैथ्स में, बार बार हमें लिखकर प्रैक्टिस करने से, जब भी हमें दोहा लिखने के लिए नहीं आते, बोलने के लिए, हमें बार बार पढ़ने से, बार बार लिखने से हमें क्या हो जाता है, उसका प्रैक्टिस अच्छा करने से जब हमें
उसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। तब जड़मदी हो सुजान, जड़मदी का मतलब मंद बुद्धि, लो एवरेज स्टूडेंट भी क्या कर देता है, पढ़ता है। जैसा ही हमें क्या करते हैं, साल भर के उसके रिवीजन करने पर भी उसे एग्जाम के समय हमें जो रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, साल भर के फेल होने वाला स्टूडेंट अंत में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तब क्या है, जड़मदी वो मंद बुद्धि वाला क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तब उसे सुजान हो जाते, बड़ी टैलेंट हो जाता है। रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान, सिल यहाँ पर पत्थर होता है, लेकिन हम पहाड़ भी कह सकते हैं। जब भी पहाड़ पर एक रस्सी बांधकर, रस्सी पता है रोप, रसरी का मतलब रस्सी, तो रोप को बांधकर इधर उधर खींचने से क्या होता है, बार बार वैसा करने से वो पत्थर पर भी क्या हो जाता है, उसका निशान पड़ जाता है, उसका मार्क, जिधर रस्सी आता है और जाता है। रस्सी को इधर उधर खींचने से पत्थर पे भी उसका निशान, उसका मार्क पड़ जाता है। तब कितने बार वो प्रैक्टिस होता है, कितने बार हमें रस्सी खींचना पड़ता है, तब खींचने से पत्थर में ही उतना मार्क पड़ने से, तब हमें अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से जड़मदी भी क्या हो जाता है, बड़ा टैलेंट हो जाता है। समझ में आता हो क्या, करत करत अभ्यास ते जड़मदी है सुजान। हमें प्रैक्टिस करने से मंदबुद्धि भी बड़ा टैलेंट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल, जब पत्थर पर हम रस्सी बांधकर आवत जावत है इधर उधर खींचते हैं, आता है और जाता है। रसरी क्या होता है, आवत जाते, आता है जाता है, हमें इधर उधर खींचने से दिनों बाद, एक सालों के बाद, क्या कह सकते हैं, कई सालों के बाद उस पत्थर पर भी क्या होता है, निशान पड़ जाता है। जिधर रस्सी आता है जाता है उधर मार्क पड़ जाता है। ऐसा ही प्रैक्टिस क्या करता है, वो मैन को परफेक्ट बना देता है, उसका रिजल्ट अच्छा ही हो जाता है और मंद बुद्धि बड़ा टैलेंट हो जाता है। समझ में आता हो क्या। सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार जो संचरे सालय सकल शरीर। कटु वचन हमें यूज करने से क्या होता है और अच्छे वचन यूज करने से क्या होता है। सरल वचन क्या होती है, गुणवती होती है, गुणवशाली होती है। लेकिन क्या होता है, जब कटु वचन, कठिन शब्द, जब हमें हार्ड वर्ड्स यूज करते हैं, जो सुनने वाले लोग का दिल इतना ही दर्द होता है, तो ऐसा ही वो महसूस कर सकते हैं कि इतना पीड़ा उठाते हैं। जो वर्ड्स क्या करते हैं, कानों के अंदर जाकर सारे शरीर में तीर के समान चुभाता है, तो इतना वेदना उन्होंने महसूस करते हैं उस कटु वचन से। इसलिए छात्रों, हमेशा के लिए कटु वचन का प्रयोग नहीं करना। जो कुछ हमारा वर्ड्स तो ऐसा ही होना चाहिए कि सामने वाला भी सिर झुकाना चाहिए। तो हमारे सरल वचन से हमें क्या कर सकते हैं, सामने वाला आदमी को भी, हमारे जो फ्रेंड होता है, कोई भी होता है, दुश्मन होता है, उसी को भी हमें क्या करते हैं, अपना बात के वश से उनको अपने वश में ला सकते हैं। जब यहाँ पर कैसा वचन यूज करना चाहिए, अच्छा वर्ड्स, तो यहाँ पर सरल वचन यूज करना चाहिए। अच्छा वर्ड्स यूज करने से सामने वाला भी हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तब वर्ड्स यूज करने का तरीके के बारे में पहले दोहे में बोला गया है। नेक्स्ट वन, कोहू बिन देख बिन सुनाई कैसे कहे विचार, खूब बेक जाने कहाँ सागर का विस्तार। कोई बिना सुने बिना कहे जो अपनी राय को प्रकट करता है, उसके बाद को हमें नहीं लेना चाहिए, उसके बाद पर हमें कोई डिसीजन, निर्णय नहीं करना चाहिए। वो बेकार हो जाता है, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसा कुएं के अंदर होने वाला मेंढक अब सागर के विस्तार के बारे में कहता है तो वो बेकार की बात होता है, क्योंकि मेंढक वो कुएं के अंदर ही रहता है, वो कभी भी कुएं से बाहर नहीं आया, तो सागर के बारे में उसे कैसा पता होता है। सागर ऐसा होता है, नीला होता है, बड़ा होता है, विस्तार होता है, तो वो कहना बेकार होता है। उसकी बात पर हमें डिसीजन लाना, निर्णय लाना
बेकार की बात हो जाती है। यहाँ पर बात हमें को हमारा जजमेंट अनसुने अनदेखे उन लोगों से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, जो पावई अति उच्च पर ताको पतन निदान जो तपी तपी मध्याहन लो अस्त हो है मान। जो जितना ही जल्दी जो कोई परिश्रम किए बिना जितने जल्दी जल्दी ऊंचे पद को जाते हैं, कितने ऊंचे कितने जोर से ऊंचे जाते हैं उतने ही जोर से नीचे गिर जाते हैं। जैसा मध्याह्न जो सूरज निकलता है और जल्दी जल्दी से वो क्या होता है, दोपहर को तो उच्च पद पर आ जाता है और क्या होता है दोपहर होते समय वो नीचे नीचे आता है और शाम के समय अस्त हो जाता है। ऐसा ही इन लोगों का बिना परिश्रम के लोग जो करते हैं जल्दी उच्च पद पाते हैं, जितने जल्दी से उच्च पद पाते हैं उतने जल्दी से उनका डाउनफॉल हो जाता है, क्योंकि उनका कोई परिश्रम नहीं होता है। तब कोई भी कार्य धीरे धीरे से होना, अपने कठिन परिश्रम से होना इस दोहे में कहा गया है। अब चारवां, कारज धीरे होते हैं काहे होत हदी समय पार तरुवर फरई केतिक सिंचई नीर। यहाँ पर समय पर जो होता है वो उस समय पर ही सही समय पर हो जाता है। उसके लिए हमें हमें उसके लिए करने का अवश्य नहीं होता है। यहाँ पर कार्य धीरे होते हैं, कार्य जो कुछ हम कार्य करते हैं धीरे होने से उसका कोई मुश्किल नहीं होता है। उसके लिए हमें नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों गुस्सा करते हो, काहे होत अधिक, इसका मतलब ऐसा देते हैं एग्जाम्पल, समय पर तरुवर फरे, जितने ही हमें पालन पोषण करते हैं उतनी सही समय पर उसका नीर सींचते हैं, उसे पानी सींचते हैं। कितना पालन पोषण करते समय भी, कितना देखभाल करने समय भी क्या होता है तरुवर का मतलब पेड़ क्या करता है, उसके समय आने पर भी वो फल देता है। उसके अलावा तो वो सीजन बदला कर तो नहीं देता है, उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। इसलिए धीरे धीरे कार्य होने से कोई कठिन नहीं होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है। समय आने पर उसका सब कुछ अच्छा हो जाता है, उसका परिणाम अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट वन, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। तो प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी क्या हो जाता है, अच्छा तीव्र बुद्धि बन जाता है, बड़ी टैलेंट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल ऐसा कहते हैं कि वृंद ने जब हमें पत्थर पर एक रस्सी बांधकर तो ऐसा ही खींचते हैं इधर उधर, आवत जाते थे दिनों पर क्या होता है उस पत्थर पर भी वो मार्क पड़ जाता है, सिल पर भी निशान हो जाता है। सिल का मतलब पत्थर में भी हम पहाड़ में कह सकते हैं, सिल पर निशान हो जाता है, उसका मार्क हो जाता है। तब पत्थर पर मार्क पड़ना है तो तब हमें कितने बार वो रस्सी को खींचना पड़ता है, तब कितने बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मंद बुद्धि को इतना तीव्र सा हमें प्रैक्टिस करने से वो क्या हो जाता है, जड़मती ज्ञान, तो वो बड़ा टैलेंट हो जाता है, तीव्र बुद्धि वाला हो जाता है। समझ में आता है क्या? समझो छात्रों, देखो मैं पढ़ती हूँ। सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार दो संचरे सालै सकल शरीर। कोहु बिन देख बिन सुने कैसे कहे इंसान, कूप बैठ जाने कहाँ सागर को विस्तार। थर्ड वन, जो पावई अति उच्च पद ताको पतन निदान ज्यों तपी तपी मध्याहन लव अस्त होत है बाण। कारज धीरे होत है काहे होत अधी समय पार तरुवर फरई केतिक सिंचई नीर। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। समझ में आता है कि छात्र, ये मेमोरी होता है, इसलिए आपने इसे पढ़ लेना है। वृंद के दोहे अच्छे से कंठस्थ कर लो। जो हमें असाइनमेंट दिया है उसे भी पूरे कर लेना, क्लास वर्क में भी कॉपी कर लेना। धन्यवाद।